क्या बात है कि हमारा देश जो है वो प्रगति की राह पर नहीं चलना चाहता। क्या बात है कि हमारा देश सुधार के मार्ग पर नहीं चलना चाहता। क्या बात है कि इतना सब कुछ देखने के बाद, दुष्परिणाम देखने के बाद भी हमारा देश, हमारे देश के लोग क्यों इस तरह की हिमाकत करते हैं कि उसी राह पर चलते हैं जहाँ पर उन्होंने देखा है कि बहुत से लोगों को उसके अंदर नुकसान हुआ है, बेइज्जती हुई है, नाम खराब हुआ है। क्यों हमारा देश सुधरने की कोशिश नहीं करता, प्रयत्न नहीं करता? क्या ये कलयुग का असर है? क्या ये अपनी खुद के आगे खुद को लाने का असर है, या अपने आप को सिकंदर समझने का असर है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक मसले को जो चाह कर भी नहीं सुधर पा रहा है। ड्रग्स मिनास, ड्रग्स जो हमारे इस युग के बच्चों के लिए, ख़ास तौर पर टीनेजर्स के लिए एक ख़तरनाक एक विष बन गया है। सिगरेट तक चलता था, बीड़ी तक चलता था, वैसे वो भी नहीं चलना चाहिए। शराब तक चलता था, वैसे वो भी नहीं चलना चाहिए। लेकिन एक आम बात हो गई है कि अगर आप किसी को शराब पीते हुए देखते हैं तो ठीक है, आदत है, उसको अल्कोहलिक बन गया होगा, वहाँ पर आके हम रुक जाते हैं। लेकिन अगर हम किसी को ड्रगिस्ट को देखते हैं, अगर किसी के घर के बच्चे को हम देखते हैं कि वो ड्रग्स लेना शुरू किया है, तो हर आदमी उसको एक क्रिमिनल की तरह देखता है। उस समाज से उसको अलग कर दिया जाता है, वो भी अपने आप को समाज से अलग समझता है, और फिर उसके अंदर जो ड्रग्स घुस चुका होता है उसे और भी ज़्यादा उसमें घुसने को प्रेरित करता है। क्यों हमारे ड्रग्स के एक के बाद एक ओपनिंग केसेस, क्यों सुशांत मर्डर केस के बाद में भी रिया के साथ लेकर ड्रग्स का एक एंगल उठा? उसके बाद भी उसके पहले भी कई लोगों को ड्रग्स में पकड़ा गया है। एक बार फिर उसी राह पर, उसी की तरह से एक और रेव पार्टी में कई लोगों को पकड़ा गया है, और उसमें से एक या दो हमारे बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ निकल आए हैं। अब ये कसूर किसका है मुझे नहीं मालूम, सेलिब्रिटी का खुद का कसूर है या एक्सीडेंटली वो वहाँ पर थे, ये तो एनसीबी इंक्वायरी कर रही है और मालूम करेगी कि ये जो लड़का बच्चा एक सेलिब्रिटी का पकड़ा गया है क्या सचमुच ड्रग्स लेता था, या जैसे कि ये लोग कहते हैं कि हम लोग इनवाइटीज़ थे। मगर इनवाइटीज़ एक रेव पार्टी में अगर मुझसे पूछा जाए तो नहीं जाना चाहिए। हमें भी बहुत इनविटेशंस आते हैं, चीफ गेस्ट बना। आयोजक का काम क्या होता है? आयोजक आयोजन करता है। ये रेव पार्टी आज की बात नहीं है। मुझे तो ये कहने में कोई भी संकोच नहीं है कि 10 साल पहले भी मैंने ऐसी एक रेव पार्टी के बारे में पेपर में पढ़ा था। पूना में पकड़े गए 100 लोग या 1000 लोग पकड़े गए। पुलिस एक तरह से रेड मारती है, और पूरे पूरे बच्चों, ख़ास तौर पर उसमें बच्चे होते हैं, क्योंकि बच्चों को एक बार ड्रग्स उनके ब्लड में डाल दिया जाता है। ये भी एक बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है जो पैसे कमाने के लिए शुरुआत हुई थी पूरा। और ये इंडिया का प्रॉब्लम नहीं है, पूरे वर्ल्ड का प्रॉब्लम है। तो ये रेव पार्टी जो आज हुई है, फ़र्क इतना ही है कि हम और ख़ास तौर पर मैं टीवी चैनलों के बारे में कहूँगा, कोई भी नई घटना होती है तो उसके पीछे ऐसे हाथ धो के पीछे पड़ जाते हैं जैसे ये ज़िंदगी में पहली बार ऐसी कोई ब्रेकिंग न्यूज़ हो रही है। नहीं साहब, ये तो पहले भी हो चुकी थी ना। आप क्यों इसके पीछे पड़ते हो कि देखिए उसे पकड़ लिया गया है, देखिए उसे कोर्ट में लिया जा रहा है, देखिए उसे हिरासत में लिया जा रहा है, कोर्ट ने उससे ये पूछा, इसने उसे ये पूछा। हमारा सारा ध्यान उस पर्टिकुलर शख्स को आरोपी साबित करने के लिए एक जुट जाता है, जबकि आपका काम नहीं है किसी को आरोपी बनाना। मैंने भी पार्टिसिपेट किया है 2 3 4 नहीं 5 डिस्कशंस में। मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन मुझे बुलाते हैं कि सर आप बोलिए कुछ आके। मैं बोलता हूँ, लेकिन मैं कभी भी इस एंगल में नहीं गया कि ये आदमी जो पकड़ा गया है ये शातिर है या यही एक गुनहगार है, ज़िंदगी में इसने बहुत बड़ा गुनाह किया है। मुझे नहीं मालूम तो मैं कैसे बोल सकता हूँ। वैसे ही चैनलों को भी नहीं मालूम, तो चैनल में क्यों इस तरह का डिबेट होता है कि वो प्रूव करने की कोशिश किया जाता है कि क्यों सेलिब्रिटी, क्यों हमारे बॉलीवुड के बड़े बड़े दिग्गज क्यों नहीं आगे आते इसके बारे में बोलने के लिए, इसके खिलाफ बोलने के लिए। यस, नहीं आते। वो क्यों आएंगे? उन्हीं के
फैमिली का एक मेंबर अगर पकड़ा गया है, किसी की फैमिली का मेंबर अगर पकड़ा जाए तो फैमिली के दूसरे मेंबर्स चुप्पी साध लेते हैं। तो इसमें कोई आश्चर्य करने की ज़रूरत नहीं है। जो हर बार मैं देखता हूँ हर चैनल में बड़े बड़े ज़ोर से धमाके के साथ बोला जाता है, क्यों नहीं कोई आता, सिर्फ मुकेश खन्ना आगे आ जाता है। क्योंकि मैं आता हूँ तो मैं सिर्फ इंडस्ट्री के खिलाफ नहीं बोलता, मैं ड्रग्स के खिलाफ बोलता हूँ। और आज फिर मैं ये बोलने को मैं फिर से मैं प्रेरित हुआ हूँ, क्योंकि मैं 4 डिबेट्स में बोल चुका हूँ, लेकिन मुझे जो अपने मन की बात बोलनी होती है वो उस डिबेट्स में नहीं बोल पाता। इसलिए मैं अपने चैनल के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ कि मुद्दा ये नहीं है कि पर्टिकुलर आदमी जो उस रेड में पकड़ा गया है वो गुनहगार है या नहीं। उसको सिर्फ साबित करने में सारी एनर्जी मत लगाइए। सारी एनर्जी अगर लगानी है तो उसमें लगाइए कि ये एक बार फिर से क्यों हुआ, रेव पार्टी फिर से क्यों आयोजित की गई, क्यों इतने लोग इकट्ठे होते हैं शिप में। सबको पता होता है कि इस पार्टी में क्या होने वाला है। टिकटें बिकती हैं, टिकटें छपती हैं, लोग खरीदते हैं। हो सकता है 100 रुपये की हो, 1000 रुपये की हो, मुझे नहीं मालूम। जब टिकटें बिकती हैं तो उसका आयोजन का पब्लिकली अनाउंसमेंट होता तो होगा, सोशल मीडिया के थ्रू होता होगा या इनर सर्कल के थ्रू होता होगा। और इनर सर्कल में क्या पुलिस डिपार्टमेंट के इन्फॉर्मर्स नहीं आते? जब टिकट खरीदने वालों को मालूम है कि इस पर्टिकुलर दिन में, इस पर्टिकुलर शाम में एक पार्टी आ रही है जिसके अंदर लोग शराब बिकेगी, जिसके मिलेगी, हमको ड्रग्स भी मिलेगी, क्योंकि ड्रग्स के वो एक तरह के आदी हो चुके होते हैं। ये ड्रग्स इस सदी का सबसे खतरनाक विष है जो मैं कहना चाहता हूं आज के यूथ के लिए। उस यूथ को खोखला कर देगी और ये रोकना ज़रूरी है। तो क्या पुलिस इन्फॉर्मेंट्स या पुलिस या कानून क्यों नहीं रोकता इस तरह की पार्टियों के आयोजन में? क्यों नहीं पहले से ही उनके ऊपर रेड पड़ जाती है? आयोजन के पहले से ही क्यों नहीं इसे बंद किया जाता? क्यों आयोजन चलता है उस वक्त रेड पड़ती है और बेचारे मुंह छुपा छिपा के लोगों को पकड़ा जाता है? उससे क्या मिलता है आपको? एक बार और प्रूव करेंगे, एक बार और कोर्ट केसेस होंगे, लेकिन आपने वो समस्या का हल तो नहीं किया भाई। आपने तो सिर्फ एक और नई पार्टी और नए ड्रग्स पार्टी को उजागर किया है, और इसके पीछे एनसीबी पड़ गई है, इसके पीछे पुलिस पड़ गई है इस आदमी को। जैसे इस केस में, आज नए केस में मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि अगर ये सेलिब्रिटी का जो लड़के जो पकड़े गए हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, अगर पता लगता है, अगेन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट पहले उसको प्रूव तो करिए। और मुझे मालूम है प्रूव करने में बहुत रोड़े आते हैं, कभी कभी सच भी प्रूव होते होते रुक जाता है। पर आपको, और इवन मैं तो कहूँगा इवन सारे सेलिब्रिटीज़ को समझना चाहिए कि आपके बच्चे, माफ़ करना, जितना बड़ा सेलिब्रिटी होगा उतना ही बड़ा उसका बच्चा जो होगा वो उतने ही बड़े सर्कल में घूमेगा। ये जो सेलिब्रिटीज़ के जो लड़के होते हैं, बच्चे होते हैं, ये वो कोई एक मिडिल क्लास की फैमिली के पार्टियों में तो नहीं जाएंगे, बिकॉज उनकी भी अपनी एक सिक्योरिटी होती है। हॉलीवुड में भी यही है। हॉलीवुड में बड़े बड़े स्टार के बच्चों को अपनी सिक्योरिटी देनी पड़ती है, क्योंकि उनके बच्चे एक तरह से चारों तरफ से कोई भी उनके ऊपर कुछ भी अटैक कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। वो लोगों को हमेशा रक्षा के घेरे में रखा जाता है। तो उस रक्षा में घेरे में आए हुए वो सारे रिच, वो सारे और भी सेलिब्रिटी के लोग, वही सर्कल बनता है। मैं उनको कई, उससे अलावा सेलिब्रिटी छोड़िए, फिल्म इंडस्ट्री छोड़िए, हमारे इस युग में आज में कई लोग रिच हैं, इतने रिच हैं कि उनको मैं फिल्दी रिच कहूँ तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। पैसे ही पैसे हैं उनके पास, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, उनके बाप कमाते हैं, उनको अभी तक पैसों की कीमत नहीं मालूम पड़ी है। BMW मिलती है, मर्सिडीज मिल जाती है, ऑडी मिल जाती है, पजेरो मिल जाती है, घूमते हैं, सर्कल मिलता है, पार्टी होती है, चल तेरी बर्थडे की पार्टी है, चल तेरी बर्थडे की पार्टी है, हम पार्टी आयोजन करते हैं, बिकॉज उनका सर्कल यही है। तो ये कोई आश्चर्यचकित होने की बात नहीं है कि फला सेलिब्रिटी का लड़का फला पार्टी में पकड़ा गया। अरे भाई, पार्टियां तो होंगी, पर मैं अगेन उस एंगल में नहीं जाऊंगा जिसमें चैनल जाता है, जिसमें पेपर्स जाते हैं, न्यूज़पेपर्स। मैं ये जाऊंगा कि अगर वो लड़का, किसी का भी, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ड्रग्स लेता है तो फादर मदर को खतरे की घंटी बजनी चाहिए। मैं सहानुभूति दर्शाना चाहूँगा उस परिवार को भी, उस लड़के को भी। हम अगर उसको पकड़ के, उसको अगर हम साबित करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके खुद के फेवर में है, क्योंकि वो खुद अपने आप को कभी नहीं कहेगा कि मैं ड्रग्स लेता हूँ। कोई नहीं कहता ड्रग्स वाला आदमी कि मैं ड्रग्स लेता हूँ, उसके अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं होती।
लेकिन अगर वो नहीं बोलता, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको जाने दिया जाए, क्योंकि उसे पकड़ के वापस लाने की आवश्यकता होती है। क्यों हॉलीवुड में कई एक्टर्स लोग जब पकड़े जाते हैं तो वो लोग ओपनली आके बोलते हैं कि हाँ मैंने इतने ग्राम ली थी, मैं लेता हूँ, चलो मुझे अभी आप, उनको कंपल्सरीली रिहेबिलिटेशन पे जाना पड़ता है इतने हफ्ते के लिए, इतने हफ्ते के उनका डिटॉक्सिफिकेशन होता है बॉडी का। हमारे यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो वो जो जो ले रहा है उसका शरीर तो धीरे धीरे खोखला होता जाएगा। काम कीजिए, चैनलों को भी यही कहूँगा मैं, न्यूज़पेपर वालों को भी यही कहूँगा, समाज सेवकों को भी यही कहूँगा, हमारे प्रशासन को भी यही कहूँगा, पुलिस वालों को भी यही कहूँगा, एनजीओज़ को भी कहूँगा, जो बड़ी बड़ी संस्थाएं बना के ड्रग्स विरोधी पार्टी, ड्रग्स विरोधी हमारा ये एक संस्था है, अरे साहब कुछ तो रिजल्ट दीजिए मुझे। 25 सालों से मैं यही बात सुन रहा हूं और ये हमारे देश के लिए खतरे की घंटी है। सो मैं जो पॉइंट पे आना चाहता हूं कि अगर हम बॉलीवुड के किसी भी के खिलाफ अगर हम कुछ बोल जाते हैं, जैसे कि मैं बोल जाता हूं आकर, लोग कहते हैं कि आप बॉलीवुड के खिलाफ आप ही बोलते हो। साहब मैं नहीं बोलता, मैं बॉलीवुड में घटने वाली गलत घटनाओं के खिलाफ बोल जाता हूं, क्योंकि मुझे बॉलीवुड की चिंता है, बॉलीवुड की इमेज की चिंता है, बॉलीवुड के स्वास्थ्य की चिंता है। कल ऐसा न लगे कि बाहर वाले कहें अरे साहब इस इंडस्ट्री में आप अपने बच्चे को नहीं भेजेंगे, क्योंकि ड्रग्स उनको खोखला कर रहा है। तो अगर हमारे कहते हैं कि अगर 1000 आदमी हैं बॉलीवुड में, उसमें सिर्फ 25 लोग अगर ड्रग्स लेते हैं, तो उन 25 लोगों की चिंता कीजिए, क्योंकि वो जा रहे हैं दलदल की तरफ। उनका शरीर, उनको वापस लाने की आवश्यकता है, वो खुद वापस नहीं आएंगे कभी। तो आप अगर पकड़े जाते हो या कोई पकड़ने की कोशिश करता है तो उसे क्रिटिसिज्म मत मानिए। जैसे कई चैनलों में मैं देखता हूँ कुछ लोग इसको डिफेंड करते हैं कि बार बार आप बॉलीवुड का नाम क्यों लेते हो साहब, बार बार बॉलीवुड में सब ऐसे नहीं है। अरे साहब सब ऐसे नहीं है, मगर एक तो है, दो तो है, 5 तो है। वो 5 इंसान अगर ड्रग्स लेते हैं, जो क्राइम है, ड्रग्स रखना, ड्रग्स पेडलिंग करना, ड्रग्स का सेवन करना क्राइम है। आप ये काम सिंगापुर में करके बताइए, आप ये काम दुबई में करके बताइए, आप ये काम जापान में करके बताइए, आप सीधे अंदर चले जाओगे। बहुत स्ट्रिंजेंट वहाँ पर पेनल्टी है। हमारे इंसान, हमारे यहाँ से जितने भी एशियंस जाते हैं, अगर यहाँ पान बहार पराग खाते हैं, पान मसाला ऐसा कहीं भी थूक देते हैं, जैसे ही सिंगापुर पे हैंडल करते हैं, लैंड करते हैं, ऐसे हो जाते हैं। कहीं भी नहीं थूकेंगे वो लोग, क्योंकि उनको पता है कि अगर कहीं भी सिगरेट जलाकर फेंकेंगे नहीं, उनको पता है कि 1 मिनट में पुलिस पकड़ेगी और 2 मिनट में आप अंदर जाओगे, वहाँ डर है। तो मैं आज ये कहना चाहता हूँ प्रशासन से भी और इवन एनसीबी से भी, इवन जो लोग इसके पीछे हैं, जो इसको ठीक करना चाहते हैं, साहब एक काम कीजिए, ड्रग्स को रोकना मुश्किल है, पूरा वर्ल्ड नहीं रोक पाया है, अमेरिका नहीं रोक पाया है। ये बहुत बड़े बड़े लेवल का धंधा है। ये कोई किसी को बिगाड़ने का किसी का मंशा नहीं है, बट इसके अंदर पैसे हैं। आप कभी कभी हैरान होते होंगे जब आप पढ़ते होंगे कि 10 ग्राम के पैसों का कीमत जो है 40 लाख है या 1 करोड़ है। तो साहब उसको अगर आप किसी को दे दोगे तो कमाई तो कमाई कमाई, इसे कमाई इज द एंगल। आप उसको नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि उसके पीछे जो हैं वो सारे के सारे जिसको हम कह सकते हैं कि जो जिनका खुद का इंटेंशन, खुद का फ़ायदा जुड़ा हुआ है, वो जुड़े हुए हैं, वो इसको रोकेंगे नहीं। आप यहाँ रोकोगे तो वहाँ से आ जाएगा, यहाँ रोकोगे तो यहाँ से आ जाएगा। और वो पेडलिंग तो आपको पता है पाकिस्तान से ख़ास तौर पर आती है वहाँ से, क्योंकि वहाँ पर खेतियाँ होती हैं हशीश की और बड़ी बड़ी, और वो वहाँ से हमारे इंडिया में आती है, इंडिया से जो बढ़ जाती है, बच्चों पे बांटी जाती है, स्कूलों के बाहर आइसक्रीम में उनको ड्रग्स खिलाया जाता है ताकि उनको आदत पड़ जाए, फिर उनको खुद को पता नहीं पड़ता है, घर के सारे पैसे वो ड्रग्स में डालते हैं। तो हल क्या है? हल इतना है कि आप दंड देना शुरू कीजिए। आप ड्रग्स के सप्लाई को नहीं रोक सकते, लेकिन ड्रग्स लेने वालों को तो रोक सकते हैं। आप ड्रग्स, जैसे मैं कहता हूं सिंगापुर में आप नहीं लेते, तो सिंगापुर में, इंडिया में क्यों नहीं आप इस तरह के कानून बनाते हैं कि अगर आप पकड़े गए तो आपकी शामत है। जिस दिन ये डर बैठ जाएगा उस दिन सेलिब्रिटी का कोई भी बात करने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि उसे मालूम है कि पकड़ा गया तो कोई सुनवाई नहीं होने वाली है। इस तरह का खौफ पैदा कीजिए, और वो तब होगा जब ये सुशांत मर्डर केस से लेकर इस आज के केस तक किसी को भी सज़ा नहीं मिली। आप देखो,
सिर्फ सीबीआई इंक्वायरी कर रही है, एनसीबी इंक्वायरी कर रही है, कोर्ट चल रहा है, और कोर्ट केस तो माफ़ करना, मैं तो कई बार बोल चुका हूँ, हमारे इंडस्ट्री में जूरिस्प्रूडेंस जो हमारा जो जस्टिस सिस्टम है वो इतना स्लो है कि जस्टिस डिलेड होती है। 25-25 साल तक केस चलते हैं, सज़ा तब मिलती है जब वो आदमी पकड़ा गया था तो 25 साल का था, उसको सज़ा मिलती है जब वो 56 साल का हो चुका होता है, उसके परिवार में लोग मर चुके होते हैं। क्या फ़ायदा? ये सिस्टम भी बदलने की आवश्यकता है। 6 महीने के अंदर अंदर हर केस की सुनवाई होनी चाहिए। इस मामले में ये कहना चाहूँगा, ड्रग्स को अगर आप इस तरह के चैनल वाले बड़े बड़े अक्षरों में दिखाते हैं, ये पकड़ा गया, वो पकड़ा गया, इधर गया, उधर गया, कोर्ट में गया, उसको सवाल नहीं मिल रही है, 12 दिन की डिमांड, 21 दिन की डिमांड। अरे छोड़िए साहब, आप कोशिश कीजिए, आंदोलन कीजिए देश भर में, लोगों को, जो लोग जिन कोई ड्रग्स के फेवर में नहीं है उनको आगे आना चाहिए। पब्लिक की आवाज़ की आवश्यकता है, और कहो कि हमें रिजल्ट दीजिए, और जिसके खिलाफ रिजल्ट जाएगा उसके ही फायदे में है, क्योंकि वो अगली बार ड्रग नहीं लेगा, वो दंड के डर में ड्रग नहीं लेगा, ड्रग्स की खराबी की वजह से वो ड्रग नहीं लेगा। उसको तुम कितना भी समझाओगे वो नहीं समझेगा, क्योंकि उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। तो इसके लिए क्या इलाज है? जो दुबई में है, जो सिंगापुर में है, अमेरिका में भी है शायद, इतने स्ट्रॉन्ग वो रूल्स हैं कि आप पकड़े गए तो गए काम से। अब वो पकड़े गए तो गए काम से ऐसी चीज़ इंडिया में लाइए साहब। ड्रग्स नहीं रोका जा सकता, लेकिन ड्रग्स लेने वालों को तो टोका जा सकता है, रोका जा सकता है। जिस दिन आप वो करोगे उस दिन कल कोई नहीं बोलेगा कि सेलिब्रिटी में ये पकड़ा गया या वो पकड़ा गया, क्योंकि लोग धीरे धीरे खुद ब खुद सुधर जाएंगे। डंडा चाहिए साहब, इस देश में एक ऑनेस्ट डंडा चाहिए। ये मैं एक बार नहीं 1000 बार बोल चुका हूँ। सो ड्रग्स को सिर्फ इतना कहने से नो टू ड्रिंक्स, से नो टू ड्रग्स, ये आंदोलन ठीक है, लेकिन होगा किससे? प्रशासन से, पुलिस से, दंड से, रूल बनाने से नहीं, रूल को इम्प्लीमेंट करने से। सो मैं अगेन स्ट्रांगली ये डिमांड करता हूँ कि इस बढ़ते हुए मिनास को बंद किया जाए। लेकिन तो नहीं तो क्या होगा कि आप अगर बार बार कहते हो 25 साल के बाद हमारा देश सबसे युवा देश होगा, माफ़ करना, युवा देश होने के बावजूद स्ट्रांग नहीं होगा जितना होना चाहिए, क्योंकि उनके कंधे ऑलरेडी हिल चुके होंगे। उनके कंधों के हिलने को रोकिए, आपका देश सुपर पावर बनकर उभरेगा, प्रगतिशील बन जाएगा, जो इस इंडिया को चाहिए, जो इंडिया डिज़र्व करता है, वो जो इंडिया पहले था वो फिर से बन जाएगा। कोशिश नहीं कीजिए, इम्प्लीमेंट कीजिए।